देखा फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में एक हार्मोन्स का रोल आपने देखा ऑक्सिन का। किसका देखा? ऑक्सिन का। उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जो ऑक्सिन है, इसको देख के टॉफी की याद है इमली वाले, जिस तरीके से, हाँ जिस तरीके से, यार ढक्कनवा कहाँ कर दिए यार, जिस तरीके से, अरे यार सुन तो ले पहले, जिस तरीके से ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म के लिए, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म के लिए, जिसमें जियोट्रॉपिज्म का मतलब है ऑक्सिन का ग्रेविटी की तरफ कम, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा बनना, ऑक्सिन का लाइट की तरफ कम और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा बनना। बात समझ में आया? फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। उसी तरीके से जिस तरीके से ऑक्सिन आपकी बॉडी के अंदर, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट के ऐसे पोर्शन में मौजूद होता है जो प्लांट का ग्रोइंग रीजन हो। कौन सा रीजन हो? ग्रोइंग। ध्यान सुनिएगा बेटा, जिस तरीके से आपने एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से आपने एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से आपके प्लांट्स में भी अलग अलग फंक्शंस के लिए कुछ स्पेशल प्लांट हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। लिसन बेटा, फिर सुन लीजिए मेरी बात। आपको प्लांट पहले पढ़ना था, एनिमल बाद में पढ़ना था। मैंने आपको एनिमल ही पहले पढ़ा दिया। बात समझ में आया? तो बुरी बात नहीं भाई, अच्छी बात है, लेकिन आपने ढंग से पढ़ लिया। दोबारा फिर 3 बार पढ़ लेना। पहले एक बार सिलेबस पूरा मैं खत्म कर लूं, फिर 3 बार पढ़ना। मैं लाइव बार और पढ़ाऊंगा। हाँ, अरे 4 बार पढ़ाऊंगा। हाँ, और तुम आते रहो, पैसा देते रहो, मैं पढ़ाता रहूं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। बेटा जिस दिन 3 दिन 6 दिन पढ़ाने लगूंगा, उस दिन तुम कोचिंग छोड़ भाग जाओगे। बायो इतना भी अच्छा, 1 घंटे पहले क्लास बायो की 1 घंटे की होती थी, बच्चा रोने लगता था। सब ठीक है। हाँ, अब सुनिए। अच्छा कहानी दौर कम लाइए। अच्छा सुनिए, काम बात सुनिए। तो मैंने ये बताया आपको कि जिस तरीके से आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए एड्रेनालिन है, ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन ग्लूकागॉन है, नींद आने के लिए मिलेटोनिन है, और थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन। उसी तरीके से आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, किसमें? प्लांट बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, और इन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। अब सुनिएगा मेरी बात बेटा, हार्मोन्स का काम केवल और केवल ग्रोथ को बढ़ाना नहीं होता है। हार्मोन्स का काम केवल और केवल ग्रोथ को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि कि उन्हें रेगुलेट करना होता है। क्या होता है? रेगुलेट। देखो, किसी चीज को बढ़ाना और किसी चीज को रेगुलेट करना, ये दोनों क्या है? अलग चीज है। रेगुलेट करने का मतलब, जब जरूरत पड़ी तो ग्रोथ कराया, जब जरूरत नहीं पड़ी तो ग्रोथ नहीं कराया। रेगुलेटर होता है ना गैस में, जब वह आंच को बढ़ा दिया, जब वह आंच को घटा दिया, ठीक है ना। पंखे में शायद कंट्रोलर बोलते हैं हम लोग। हाँ, कुछ भी बोलो,
हाँ, कुछ भी बोलो, कहने का मतलब यही है कि रेगुलेटर का मतलब वो जो प्रोसेस को बढ़ा भी दे और घटा भी दे। अब बोलोगे सर हार्मोन्स है, पॉजिटिव काम तो हमें हमेशा बढ़ाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ाना। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर कोई चीज बढ़े तो वो अच्छी ही हो। डिपेंड इस बात की होती है कि उस प्लांट में ग्रोथ कब हो रही है। समझो मेरी बात को। प्लांट में ये अच्छा नहीं कि प्लांट में हमेशा ग्रोथ हो। प्लांट में ये अच्छा है कि प्लांट में ग्रोथ का टाइम क्या है। अब ध्यान सुनिए। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान सुनते रहिएगा। मान लीजिए, बेटा बात ना करना, बात करोगे हिल जाओगे जान लो। अब वो काम बता रहा हूं मैं। एक सीड है, मान लीजिए एक सीड होता है आपका, एक सीड है। आपको पता है जब आप जो लोग गांव में होते हैं, टेस्टिस कौन सा सीड है यार? है गधा। टेस्टिस खान, वाह बेटा वाह, बहुत नाम बहुत ऊंचा है। बस है बस है बस। ओए दंडवा कहाँ रखे हैं? हाँ, आज अब्दुल सर का मैं अभी मैं मैसेज पढ़वाता हूँ। उन्होंने बोला था झाड़ू मत मारिएगा, बच्चे हैं, झाड़ू नहीं मारा जाता है, इनको डंडे से पीटिएगा। हाँ मैसेज सुना दूं मैं, मैसेज सुना दूं मैं। उनको लगा मैं तुम लोग को झाड़ू से मारा। उन्होंने बोला भैया झाड़ू मत मारिएगा सर, छड़ी मैंने रख दी वहां। अब ताली में पीना बैठो। इतना ख्याल रखते हैं कि बच्चे को झाड़ू मत मारिएगा। बच्चे हैं जो है और वो डंडा लग दे रहे बढ़िया, उससे मारिए भैया। उनको क्या पता कि डंडा मार दी उतनी देर तो बेहोश हो जाएगी। जितनी देर उससे मारते हैं अगर उतनी देर डंडा चल जाए। देखिए जब मैंने बोला कि शांति सुनना है तो आप डिस्टर्ब कर देते फालतू। सुनिए मेरे ध्यान से सुनिए। मैं ये बता रहा था, जब ईल्डिंग की जाती है, जब खेतों में गेहूं वगैरह लगा दिया जाता है, जब हम लोग उसको थ्रेसर में डालते हैं, गेहूं को अलग कर लेते हैं, भूसे को अलग कर लेते हैं। गांव में हो गए ना तुम लोग यार, पता ही होगा। तो जब गेहूं को रख लिया जाता है, एक बोरा गेहूं हमने मान लो रख लिया, रख तो और भी लिया, लेकिन एक बोरा गेहूं हम रख लेते हैं ताकि उसको अगले सीजन में हम फिर बोएंगे। तो उस गेहूं को हम लोग भूसे में रखते हैं। किस में रखते हैं? भूसे में रखते हैं, क्योंकि भूसा जो होता है वो गर्म होता है। क्या होता है? बेटा बात ना करिएगा, अगर पीछे भन्न भन्न करेंगे एक को समझ में नहीं आएगा, जान लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनिए इस चीज को। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनिए इसको। जैसे चना होता है, चना, जब तक चना कच्चा वाला जो है, जब तक बनिया की दुकान पे रहता है तब तक वो अंकुरित तो होता नहीं है। पर कभी सोचा क्यों नहीं होता है? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पर तुमने तो बोला यार कि ग्रोथ तो हमेशा होनी चाहिए। सुनिए, तो उस चने कैसे पता कि उसको ग्रोथ कब करनी है? यही तो मैं बता रहा हूं ना। मैंने आपसे क्या बोला कि ग्रोथ करनी है ये जरूरी नहीं है, ग्रोथ कब करनी है ये जरूरी है। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जब कोई आदमी की मान लो शादी हो जाती है और वो एक फैमिली प्लानिंग करता है कि भाई हमें एक बच्चे को जो है जन्म देना है, तो उसके पहले पहले वो क्या करेगा? पहले वो देखेगा कि भाई मान लो अगर मैं बच्चे को जन्म दे दिया, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसकी सबको वही बात ही है कि मैं उसको कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड। आपकी प्लांट की सीड, क्या सीड,
आपके प्लांट की सीड भी यही देखती है कि क्या अगल बगल जर्मिनेट करने के लिए कंडीशन फेवरेबल है या फिर। जैसे ही आप उसको पानी दे देते हो, हवा दे देते हो, मिट्टी दे देते हो, उसको लगता है कि कंडीशन फेवरेबल हो गई है और वो क्या कर जाता है। लेकिन जब उसको लगता है कि आपने टेम्परेचर हाई रखा है, पानी नहीं दिया है, सॉइल का अता पता नहीं है, तो सीड जो है जर्मिनेट, तो सीड को कोई जर्मिनेट होने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, और पानी देने पे कोई उसे जर्मिनेशन के लिए क्या करता है। और ये दोनों को घटाना भी और बढ़ाना भी, ये दोनों कौन कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है। कौन कर रहा है। इसीलिए हमने प्लांट के हार्मोन्स को क्या नाम दिया, ग्रोथ रेगुलेटर। क्या नाम दिया, ग्रोथ। अब फिर सुन लीजिए, कोई भी प्लांट तभी जर्मिनेट करता है जब कंडीशन उसके फेवरेबल हो। वो कतई नहीं चाहेगा कि प्लांट पहले ग्रो कर जाए और फिर पानी न मिलने के कारण मर जाए, क्योंकि अगर एक बार सीड जर्मिनेट हो गई और मर गई तो दोबारा वो जर्मिनेट। तो इसीलिए प्लांट जो है तब तक अपनी सीड को, मतलब प्लांट का हार्मोन्स जो है वो तब तक सीड को जर्मिनेट होने से रोकेगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि कंडीशन फेवरेबल है। बात समझे। तो ये ग्रोथ को रोकता भी है और ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो अगर अच्छी कंडीशन है, जैसे बारिश का सीजन आता है, देखो यो प्लांट एकदम हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का सीजन, ठंडी से उसको पता है कि फूड नहीं मिलने वाला, तो तुरंत अपनी पत्तियों क्या कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लांट अपने आप क्या करता है, बैलेंस भी करता है, ग्रोथ को बढ़ाता भी है और घटाता भी। तो किसी भी प्लांट में केवल एक हार्मोन्स नहीं होता, बहुत सारे हार्मोन्स होता। कौन कौन सा हार्मोन्स होता। सबसे पहला ऑक्सिन। क्या है, नंबर दूसरा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन स्पेलिंग सही कर लेना बेटा लोग। ये अगर ई हो तो ई मान लेना, ए हो तो ए मान लेना, ठीक है। साइटोकाइनिन होता है यार। अब इसका नहीं होता एब्सिसिक एसिड। मेरे माइंड मैप में देख के पढ़ रहा हूँ क्या। अरे यार, कुछ बन रहा है क्या, बिरयानी बिरयानी यार। माइंड मैप देना बेटा, जाएगा माइंड मैप देना। नोट करो गधो, इसको नोट करो पहले, और लिखा रहा हूं इसमें। इसमें फंक्शन भी दिया हुआ है, नोट करिए इसको जल्दी से कॉपी में, नोट करो। पैसा लो, पैसे दे दो, माइंड मैप ले लो। नहीं बोला, वो बोला तो झूठा मुझे चले बेटा ए। तो पहले हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन। क्या है,
मैंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के टिप पे होता है, कहां पे होता है, और इसका एक सूत्री कार्यक्रम है ग्रोथ, क्या कराना। तो प्लांट में वो रीजन जहां पे ग्रोथ हो वहां पे कौन सा हार्मोन्स है, प्लांट में वो रीजन जहां पे ग्रोथ हो वहां पे कौन सा हार्मोन्स होगा, ऑक्सीजन हमेशा ग्रोथ को बढ़ाएगा, क्या करेगा, घटाएगा नहीं। नंबर दूसरा हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जिब्रेलिन। अब ये हार्मोन्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक डायग्राम सब लोग ड्रॉ करेंगे भाई कॉपी में। बेटा अरे सर ना बोला करिए यार, इतना टाइम में कैसे बताओ, आराम पढ़िए ना। क्या जल्दी जल्दी इसको रटा के खत्म करा दूं क्या जो है। छुट्टी में, छुट्टी के बाद बाहर साहब देखना। चले बेटा चले चले चले, ध्यान सुने सभी लोग। बेटा ये मिल जाए तुमको, यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा, देख सकना। चले चले अब बात सुनिए, बेटा अब शांति सुनिए, शांति सुनिए सभी लोग। देखिए जब हम किसी भी सीड को देखते हैं, जब हम किसी भी सीड को लेंगे तो किसी भी सीड के अंदर, जैसे आप आटा खाते हो, वो हाँ रोटी खाते हो गया, चलो जो आटा होता है, जो आटा होता है वो सीड के अंदर का शुगर है, क्या है, शुगर। और वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, अगर, और सॉलिड फॉर्म में तो होता ही है, साथ में बहुत ही मतलब पिसे फॉर्म में नहीं होता, स्ट्रांगली जो होता है बाइंडेड होता है, मतलब एक ढोके जैसा होता है। ढोके मतलब जैसे मिट्टी का ऐसे एक चूल्हा लेकर के मिला दो एकदम, तो हाँ ढूंढी ऐसे है। बोलना बोला बिल्कुल साथ में बोलना मत, बोलोगे एक चीज समझ में नहीं आएगी, जान लो। ये देख लो डीएनए आरएनए इसके अंदर, समझ में पल्ले नहीं पड़ेगा, ध्यान सुन लो पहले, सुनो ध्यान पहले। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से इन्वॉल्व होगा भी। मान लीजिए कि ये सीड का शुगर है, क्या है, और ये सीड का शुगर आपके लिए नहीं था, ये किसके लिए था, सीड के लिए था। किसके लिए था, क्योंकि सीड जब जर्मिनेट करता है तो सीड में जब तक लीफ ना आए, ध्यान सुनिए, सीड में जब तक लीफ ना आए तब तक वो किससे न्यूट्रिशन लेती है, सीड से लेती है। किससे लेती है, सीड से। तो जब ये सीड जर्मिनेट करती है, जब ये सीड क्या करती है, जर्मिनेट करती है, तो सीड के जर्मिनेट करते वक्त यही शुगर इस सीड को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, क्या देगा। लेकिन जिस समय ये सीड होती है उस समय जब कंडीशन कैसी हो, गर्म हो, क्या हो, गर्म, तब ये सीड जर्मिनेट नहीं करती, और ये शुगर किस फॉर्म में स्टोर होती है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या दे दिया, तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हुआ, जिब्रेलिन। कौन हुआ, जिब्रेलिन का दूसरा नाम जिब्रेलिक एसिड। कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हुआ, जिब्रेलिक एसिड। और ये जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स ने जाके हमारे डीएनए से क्या बनाई, प्रोटीन। क्या बनाई, कौन सी प्रोटीन बनाई। और बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि एमाइलेज किसको ब्रेक करता है, और उसी शुगर को इसने क्या कर दिया, ब्रेक करने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में, अब आराम से सीड क्या करेगा। अब मेरी बात समझ में आया, फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर तक रुको, फिर सुनिए एक बार। जब तक सीड, ध्यान सुनिए सब लोग, जब तक सीड ऐसी कंडीशन में है, जब तक सीड ऐसी कंडीशन में है जिस समय तक सीड के पास वाटर नहीं है, सीड के पास वाटर,
उस समय इसका शुगर किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? और सॉलिड फॉर्म में होगा तो जो नई सेल बनेगी उसमें ये जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो शुगर को किसमें तोड़ना पड़ेगा? लिक्विड फॉर्म में। किसमें तोड़ना पड़ेगा? और लिक्विड में इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? और एमाइलेज कब बनेगा? जब प्लांट में क्या आएगा? वाटर आया तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हुआ? और जिब्रेलिक एसिड ने किसको एक्टिवेट किया? एमाइलेज ने स्टार्ट किसमें ब्रेक किया? फिर उसके बाद ये नई सेल में जाएगा और नई सेल जर्मिनेट कर जाएगी। हाँ क्या हो बेटा? क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए से ही प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती। आपने बताया कि क्या ना खाया करो? हाँ तो अंकुरित चना खाओगे तो ये जो हार्मोन्स है ऑक्सीजन वो भी तुम्हें मिलेगा, और उसके अंदर न्यूट्रिशन और शुगर जो है वो अब सॉलिड फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। हाँ क्या? पैसा लाओ, पैसा दो, पैसा। आज माइंड मैप लाए नहीं, कल 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 एक बच्चे ने पैसा जमा किया 2 माइंड मैप का। पैसा दोगे तो याद रहेगा, एक बस।